जय जवान जय किसान। नमस्कार दो अस्सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आज के आलू का भाव क्या है और अभी जो है आने वाले समय में आलू के भाव में कितने रुपए तक की हफ्ते भर में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, नहीं तो आप लोग को जो जानकारी चाहिए होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं वो जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि आप लोग जो है हमसे जानना भी चाहते हो। आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो आलू निकालने का सबसे सुनहरा मौका है। एक कहावत कही गई है कि हाथी के दांत देखने में कुछ और होते हैं और खाने वाले कुछ और होते हैं। ठीक वही कहावत इस समय आलू के भाव पर चल रही है। आप अगर आलू किसान हैं तो इस चीज़ को खुद ही समझ सकते हैं कि आलू का भाव सुनने में कुछ और आता है और जब बिक्री करने जाओ तो भाव कुछ और मिल रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मिल रहा है ये किसी से कम नहीं है। आपको चाहिए कि आप इसी भाव में कुछ ना कुछ आलू की बिक्री जरूर कर दें। ये जो जून के महीने में इतनी भयंकर तेजी आई है, ये एक पहली बार इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा कि जून के महीने में इतनी भयंकर तेजी आई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आगरा में 14 और 16 एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी आगरा के या आगरा के आसपास आगरा मंडल के कन्नौज जिले के लगभग सभी जगह के कोल्ड स्टोर मालिक लोग एकत्रित हुए थे। वो भी पता किस लिए? वो इसलिए कि उस पर मंथन किया जाना था कि आलू का जो भंडारण हुआ था वो बहुत तेज हुआ था। तो सोचा कि इस पे थोड़ा मंथन किया जाए और आलू का भाव किसानों को सही मिलना चाहिए। मीटिंग हुई, मीटिंग में हल ये निकल के आया कि आलू का भंडारण बहुत तेज हुआ है। आने वाले 2 या 1 महीने बाद में आलू में भयंकर तेजी बन सकती है। लेकिन इधर मीटिंग खत्म हो पाया ना, उसके बाद तत्काल में इधर जैसे मीटिंग खत्म हुआ वैसे बाहर आकर के पता ये चला कि आलू के भाव में जो तेजी 1 या 1.5 या 2 महीने बाद आनी थी वो जून महीने में ही आ गई। यही तो एक बहुत बड़ी बात है कि जून के महीने में इतनी भयंकर तेजी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहां पर है इतनी भयंकर तेजी जितना कि आप बता रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल भयंकर तेजी है। लेकिन अगर आलू व्यापारियों की माने तो उनका साफ साफ खुले सिद्धांतों में कहना है कि जो बाजार आगरा मंडल कन्नौज, फर्रुखाबाद, आगरा, अलीगढ़, जितने भी अपने ये जो है आलू के उत्पादक राज्य हैं, मतलब आलू के उत्पादक जिला हैं, उन सभी से जो भी आलू की बिक्रियां हो रही हैं, आप मान के चलिएगा जो भाव में बिक्री हो रही हैं वो भाव से बाहर की मंडियों से पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, ऐसा उन लोगों का मानना है। और यही जानकारी शायद हमने भी जुटाई तो ऐसे ही पता चलता है कि जो भाव यहाँ पर किसानों को मिल रहे हैं वो भाव बाहर व्यापारियों भाई को नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जो व्यापारी लोग आलू को खरीद रहे हैं वो सिर्फ एक रिस्क पर खरीद रहे हैं। रिस्क ये है कि वो लोग एक अंदाजा और अनुमान लगाए बैठे हैं कि अभी जो आलू वो 1200 रुपये प्रति पैकेट का खरीद रहे हैं अगर छिबरा मुँह से न्यू हालैंड आलू, तो उनको लगता है कि 1 हफ्ते बाद वही आलू 1400 से लेकर के 1500 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से छिबरा मुँह के ही कोल्ड स्टोरों में वो बिक्री कर पाएंगे। ऐसा कर करके वो लोग इस सोच में खरीदे ले रहे हैं कि 1 हफ्ता बाद आलू में जो तेजी बनने का माहौल नजर आ रहा है, 1 हफ्ता बाद वो लोग जो है आलू जो 1300 या 1200 में खरीद रहे हैं उसको वो 1400 या 1500 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री कर पाएंगे। तो आप किसान अब सोच रहे हैं कि भाई 1 हफ्ता बाद जब आलू की तेजी बनी जा रही है, तेजी का माहौल बनिए रहा है, तो हम क्यों ना इतना अच्छा भाव ले लेते हैं। देखिए आपको बता देते हैं, अभी फिलहाल में छिबरामऊ क्षेत्र में, फर्रुखाबाद क्षेत्र में, जहानगंज क्षेत्र में, कन्नौज क्षेत्र में ख्याति पुखराज आलू 850 रुपये से लेकर के 950 रुपये प्रति पैकेट किसान के दाम चल रहे हैं।
कहीं कहीं तो अगर अच्छा है, बढ़िया है, तो 1000 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से भी सफ़ेद ख्याति पुखराज आलू की बिक्री किसान के दाम में होती है। तो सफ़ेद आलू का भाव 800 से लेकर के 1000 रुपये प्रति पैकेट तक है। ज़्यादातर आलू 850 से 950 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहे हैं। तो ये जो भाव मिल रहे हैं मेरे हिसाब से किसी प्रकार से कम नहीं है। ये अंदाज़ा लगाया गया था कि आलू सफ़ेद 1000 रुपये पैकेट जब होगा तब हम उसकी बिक्री कर देंगे, लेकिन अब आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी हेडेक। अगर बात करें लाल गोल वाले आलू, तो लाल गोल वाले भी आलू जो है आपके सेम सफ़ेद वाले आलू के भाव चल रहे हैं। भाव आगरा छोड़कर, मतलब कि छिबरामऊ, फर्रुखाबाद, कन्नौज, गोसाईगंज, तालिग्राम, सौरिक, इन सभी जगह पर एक ही भाव चल रहा है। मतलब कि लाल गोल वाले आलू 850 से लेकर के 970-80 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से, और ऊपर में बाई चांस कोई बढ़िया है तो आपका 1000 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिकेगा, वो भी किसान के दाम में। न्यू हाईलैंड आलू की बात करेंगे तो न्यू हाईलैंड आलू स्टार्टिंग होता है 950 रुपये प्रति पैकेट से लेकर के ऊपर में 1200 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से किसान के दाम में। अब इतने बड़ी जगह में कहीं कहीं आपका जो है, आप मान के चलिएगा आलू जो है न्यू हाईलैंड आलू 1250 रुपये प्रति पैकेट के भी हिसाब में बिक जाता है किसी ना किसी कोल्ड स्टोरेज में। मतलब 900 रुपये से लेकर के 1250 रुपये प्रति पैकेट न्यू हाईलैंड आलू का भाव आपको मिल रहा है, किसान का दाम। कोल्ड भाड़ा वही देंगे जो आलू को खरीदेंगे। अच्छा, ऐसा महसूस होता है कि लोगों द्वारा दी हुई जानकारी आपको बता रहा हूं, लोगों ने बताया और एक जानकारी भी निकाली गई कि 2023 की अपेक्षा 2024 में आलू का भंडारण पिछली साल की अपेक्षा से, मतलब 2023 की अपेक्षा से 2024 में 4 करोड़ पैकेट कम लोड हुआ था, मतलब कम रहा था। दूसरी बात यह है कि पिछली साल से अब तक 10% आलू की निकासी बोनस में चल रही है, समझ रहे, एक्स्ट्रा चल रही है। पिछली साल निकासी 10, 11, 12% थी और इस साल निकासी 20% हो गई है, ऐसा लोगों का मानना है साहब। और मेरा भी यही अंदाज़ा है, लगभग 18-20% निकासी जो है, अगर पूरा आप आल यूपी की मानेंगे तो 18-20% निकासी वाकई में हो गई है, और पिछली साल से 4 करोड़ पैकेट कम है। दूसरी बात, लोगों का मानना हसन के ऊपर भी जाता है। हसन में क्या हुआ था, हसन में आलू लगाया गया और बरसात वहाँ पर लेट हुई, गर्मी ज़्यादा पड़ी, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से वहाँ पर जो आलू लगाया गया था वो ख़त्म हो गया, हो नहीं पाया। मतलब बारिश ना हो पाने की वजह से वहाँ की फसल अच्छी नहीं हुई। बारिश हुई तो बाद में और भी नुकसान हो गया, तो आलू मारा गया। उसके बाद फिर अगर हुई तो आलू जो लग गया था तो ज़्यादा हो गई, फिर उसमें भी मारा गया। तो पिछली साल की अपेक्षा से इस साल हसन में आलू की जो फसल है, सुनते हैं कि आधी ही रह गई है। मतलब हसन में इस साल कोई दम नहीं है, ऐसा जानकारी मिली है, मैंने पता भी किया है। अच्छा, अब लोग सोच रहे हैं कि भाई अब आलू को रखें या बिक्री कर दें। देखिए, मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को ज़्यादा लंबा और ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आलू का भाव में आपका परता आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपने आलू की निकासी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपके पास 2000 कट्टे हैं तो आपको 1000 कट्टा हर हालत में इसी भाव में बिक्री करना है, क्योंकि मौका और अब दरवाजा जो होता है उसको एक बार ही खटखटाते हैं। मतलब हो सकता है मौका लगा दोबारा ना लगा, लेकिन आने वाले समय में जो उम्मीद जताई जा रही है, आने वाले समय में सारगे शुरू है, मतलब शादियाँ शुरू हैं, अदरवाइज बारिश भी शुरू है, हरी सब्जियां नष्ट हो जाएंगी, जिससे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले समय में आलू की डिमांड पे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में आलू की डिमांड बढ़ेगी, घटेगी। डिमांड बढ़ती है तो आलू के भाव बढ़ना ऑटोमेटिक तय है। लेकिन अगर डिमांड घटी और अगर आलू यहाँ एक्स्ट्रा बचा रहा तो भाई हो सकता है गड़बड़ हो सकता है। लेकिन क्या है, एक खबर इसमें ये भी है, अभी जो आलू की बिक्री हो रही है रफ्तार से हो रही है। माना कि एक कोल्ड स्टोरेज में 4000 कट्टे बिक्री हुए, उसमें से सिर्फ 1500 कट्टे बाहर निकल गए और कट्टे टोटल बिक्री हो चुके हैं लेकिन रखे अंदर हैं। वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो इंसान यहाँ अभी मार्केट से 100 रुपये ऊपर में खरीद रहा है तो वो तो ऊपर का ही इंतजार करेगा ना, तभी तो निकालेगा। तो हम तो कहते हैं ये रिस्क व्यापारी भाइयों को ले दो, आप लोग जो है अपना अपना आलू धीरे करके निकालते रहो। तो आने वाले समय में लगता है कि एक हफ्ता बाद आलू में तेजी और भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय की अगर सही और सत्यता वाली बात की जाए तो हाथी के दांत देखने में कुछ और हैं और खाने वाले कुछ और हैं। यही की बात नहीं बल्कि मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं भाई साहब। पूरे भारत में इस समय आलू के भाव सुनने में कुछ और है और बिक्री कुछ और में हो रही है। मतलब रोज तेजी रोज तेजी रोज तेजी। लेकिन अगर 99% मतलब 100% तेजी की बात हो रही थी तो उसमें से 98% डाउनिंग, मतलब 2% आलू का बाजार जो है 2-3 दिन के अंदर अंदर नर्म हुआ है, गर्म नहीं हुआ है। तो आप लोग थोड़ा बात को समझो। क्या है कि आप लोगों को चाहिए कि धीरे धीरे करके आप लोग बिक्री करते रहो। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के आलू के भाव की। देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा के आलू के भाव की बात की जाए तो उसकी शरीकत मतलब उसका बराबरी करना हमारे फर्रुखाबाद, कन्नौज, अदरवाइज यहाँ लोकल के जितने एरिया हैं सौरिक और आपका जहानगंज, इन सब में आलू की क्वालिटी से उनकी टक्कर हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी अलग होती है और उनकी एरिया अलग है साउथ। और आलू में तेजी सिर्फ साउथ की है, पूर्वांचल से पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। व्यापारी बता रहे हैं कि भाई मान के चलिएगा आलू अगर ऐसा ही भेज रहे हैं तो दागी पहुंच रहा है और पैसे जितने की यहाँ खरीद रहे हैं उतना का वहाँ बिक रहा है, लेकिन तेजी सिर्फ साउथ बनाए है। तो साउथ की तेजी की वजह से हम लोग भी मतलब एक तरीका का भाव अच्छा ले पा रहे हैं। तो आगरा के आलू का भाव की अगर बात की जाएगी तो आगरा में आप मान के चलिएगा आगरा का जो आलू का भाव है 1250 रुपये से लेकर के 1400 रुपये प्रति पैकेट खूब अच्छा बढ़िया भाव मिल रहा है। लेकिन ऊपर में 1450 भी बताएंगे, 1500 भी बताएंगे, लेकिन ये भाव उधार वाले हैं। मतलब 1400 रुपये प्रति पैकेट तक तो अच्छा भाव है, पक्का भाव है, बढ़िया भाव है। एक प्रति पैकेट की बात कर रहा हूँ सब दाम में, मतलब ये सब दाम की बात हो रही है आगरा में 1400 रुपये प्रति पैकेट सब। अगर कानपुर मंडी की बात की जाए, कानपुर मंडी में आमद जो है करीबन 45 से लेकर के 50 मोटर की हो रही है। आलू का जो भाव है वो आपका 2000 रुपये से लेकर के 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ख्याति पुखराज आलू की बिक्री हो रही है। वहीं अगर बात करें लाल गोल वाले आलू की तो लाल गोल वाले आलू 2300 से लेकर के 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है। न्यू आइलैंड आलू की बात करें 2400 से लेकर के 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है। और अगर चिपसोना की बात करें तो 2400 से लेकर के 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है। 3797 अगर आगरा वाले की बात करें तो 2300 से लेकर के 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है। अगर गुल्ला आलू की बात करेंगे तो 1900 से लेकर के और 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है। कानपुर के मंडी के आड़ती और व्यापारी भाई बताते हैं कि अब बाजार में हल्का सा नरमी देखने को मिली है। एक्चुअली माल दागी होने की वजह से और डिमांड आलू सूखा मांग रहे हैं इस वजह से। और आप अभी अगर कोल्ड स्टोरों में जाकर के देखेंगे तो आपको अधिकांश कोल्ड स्टोरों में बरामदे खाली मिलेंगे क्योंकि बिक्री तो होती है लेकिन आलू की कटाई और लोडिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन बिक्री बहुत रफ्तार से हो रही है। वो सिर्फ अपनी अपनी रिस्क पर आलू की खरीदारी कर रहे हैं और आने वाले समय में देख रहे हैं कि भाई अगर आलू का भाव बढ़ता है तो उनके लिए अच्छा है और घटता है तो भी वो मतलब हानि लाभ के जिम्मेदार व्यापारी भाई स्वयं अपने आप